नमस्कार, मैं है आज आपदा दो तरह की होती है जी। एक तो हुआ प्राकृतिक और एक हुआ कृत्रिम। कृत्रिम जो वो हुआ है जो इंसान द्वारा बनाया जा है, उसका इंसान के हाथ में बटन हुआ है। बटन ऑफ कर दो तो बढ़िया काम हो जाएगा, बटन अगर ऑन कर दो तो घटिया काम भी हो जाएगा। और घटिया का बढ़िया काम चलता रहे। अच्छा जी, दूसरी बात फिर एक आपदा प्राकृतिक, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। अगर जो इंसान के द्वारा बनाया गया साम्राज्य है उसको प्राकृतिक मिनट में तहस नहस कर देती है। मेरा पट्टे को नहीं इंसान ने के बनाया है और किसके लिए बनाया है, यानी यह है कि सत्य है तो प्राकृतिक ही है, कृत्रिम तो सिर्फ आदमी का एक सपना है। तो सपने के दौरान तो हुए जी। और एक हादसा जो हमें अब नहीं दिख रहा होगा जनता को, ये हरियाणा जनता बिजी है, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में अगर ये लड़ाई लंबे चलेगी तो आने वाले वक्त में हरियाणा का प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर कहीं ना कहीं प्यासा मरेगा। कमल साहब नमस्कार। नमस्कार तो जी, मुबारक हो। जीएनसी का दर्शकों का स्वागत है। मुबारक हो। मुबारक आपको इसलिए कि आप जो सर्वदलीय बैठे हुए हरियाणा के प्रदेश की चुनित चेहरों की है, चुनित व्यक्तियों की है, तो उसमें आप शिरकत कर रहे थे। भिवानी की तरफ से शिरकत की या सीपीएम की तरफ से शिरकत की या एनएसयूआई की तरफ से शिरकत की, तो नमस्ते। नमस्ते जी। ये 3 मई को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी हरियाणा भवन में, जिसमें ये जो पानी का मुद्दा चल रहा है पंजाब के साथ, इस पर एक राय बनाने के लिए भाई किस तरह से पंजाब से बातचीत करके वो पानी हरियाणा को लाया जाए। जो हमारा 4500 क्यूसिक पानी अभी पंजाब दे नहीं रहा, 4000 क्यूसिक में भी हमारा को 2300 क्यूसिक ही है, बाकी जगह तो वो दिल्ली को हम दे देते हैं, राजस्थान को भी दे देते हैं। हम लोग कितने नेता इकट्ठे हुए, विपक्ष के कितने पक्ष के हुए, क्या क्या बातें होती है बताना होगा। वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लोग थे, प्रधान थे, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इन लोग से दुष्यंत जी थे, और जेजेपी से दुष्यंत जी थे, इन लोगों से रामपाल माजरा जी थे। सीपीआई की तरफ से हमारे सीपीआईएम के स्टेट सेक्रेटरी प्रेमचंद कैथल से थे, और सीपीआईएम से मैं राज्य सचिव मंडल सदस्य हूँ हरियाणा सीपीआईएम का, मैं भी शामिल था। और बीएसपी पार्टी थी, मतलब जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी थी, यानी सारा विपक्ष इकट्ठा था। हाँ, सारा, क्योंकि मुद्दा भी बड़ा है और गंभीर मुद्दा है प्रदेश के लिए, क्योंकि करोड़ों की आबादी के पानी की बात आ रही है। तो क्या मतलब पानी की व्यवस्था, अगर आप जिले की बात करा, जिले के आसपास के जिलों की बात करो, क्या व्यवस्था मानते हैं? देखिए, ये लगा लो आप रोहतक, महेंद्रगढ़, आपका भिवानी, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, यहाँ पानी की बहुत बड़ा संकट है, इसमें दादरी भी शामिल आ जाता है। यहाँ जो है जितनी ज़रूरत है पीने के पानी की उतनी मिल नहीं रहा पानी से, और हाहाकार मचा हुआ है। हमारे जो है 215 टैंक खाली हैं 1715 में, और 36-40 गांव ऐसे हैं जहाँ टैंकरों से पानी ले जाया जा रहा है। पशुओं के लिए और हमारी जनता के लिए पीने का पानी नहीं है, हाहाकार मची हुई है, बहुत बुरी हालत है। यानी भविष्य का काल दिखना शुरू हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो है जो लेवल वाटर का रहा है भाखड़ा, जो हमारा डैम है, उस लेवल के हिसाब से हमें 8500 क्यूसिक पानी मिलना चाहिए, जो समय समय पर लेवल रहा है। अब क्या क्या कागज है, तो हमें किस किस प्रकार से पानी मिलता था, पहले कितना मिलता था, अब कितना मिला, ये थोड़ा दिखाना काम करो, क्योंकि आपके पास हाँ, देखिए ये जो है अगला ये जो हमें हरियाणा सरकार ने आंकड़े दिए हैं। अच्छा, 2016 में जो वाटर लेवल था भाखड़ा का वो 1557.75 था। ठीक है। हमें 9312 क्यूसिक मिलता था। अच्छा जी। इस तरह से 17 में आंकड़ा है तो 9266 क्यूसिक मिलता था। 2021 में सबसे कम लेवल था भाखड़ा का, 1522.20, उसमें हमारे को 83-78 क्यूसिक मिला। ठीक है। और अब लेवल उससे ज्यादा है, पिछले साल 24 में 1565.26 था, तो हमें मिला 10,062 क्यूसिक। तो अब 1555.77 है, तो हमें 8500 से ज्यादा 9000 के आसपास मिलना चाहिए। लेकिन हमें 4000 क्यूसिक मिला है। उसमें मुख्यमंत्री जी जो पंजाब के हैं मान साहब, वो कह रहे आपने मार्च में ही खत्म कर दिया अपना कोटा। अच्छा। जबकि बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसने हमारे को कहा भाई आपका 4500 क्यूसिक और बनता है। उन्होंने 23 तारीख को जो टेक्निकल कमेटी है बीबीएमबी की, उसने आदेश दिया भाई 4500 क्यूसिक पानी ये हरियाणा को और दिया जाए अगले 8 दिन में।
ठीक है। और 30 तारीख को भी उसने निर्णय दिया बीबीएमबी की मैनेजमेंट ने कि भाई 4500 क्यूसिक पानी हरियाणा को छोड़ा जाए। ठीक है। तो हमारी पार्टी का ये कहना है, हमने मीटिंग में भी रखा है, सर्वदलीय मीटिंग में, कि ये पानी की वास्तविक जो लेवल है और जो जरूरत है दोनों राज्यों को, मानवीय आधार पर और सौहार्दपूर्ण ढंग से इसका निपटारा किया जाए। पानी की को राजनीति ना बनाया जाए। हम सब जिस प्रकार से आज पानी के ऊपर तो राजनीति हो रही है, एक सिंधु समझौतों की बात हो रही, भारत पाकिस्तान का पानी रोकने का तैयार है, लेकिन सरकार भारत पाकिस्तान का पानी रोकने को तैयार हो रहा है, लेकिन जो प्रदेश है, दो देश के अभिन्न भिन्न अंग है, बड़े छोटे भाई कहलाते हैं, हर काम में दुख सुख खड़े दिखा है, लेकिन आज उसका कुछ सोचो। अजय भाई, ये जो मामला है, ये 6 नदियां हैं मुख्य रूप से, ठीक है, जिसमें चिनाव, झेलम और इंडस, इन सिंधु नदी जिसको बोलते हैं, उनका पानी पाकिस्तान को 60 की संधि में समझौता हुआ था। जी। हमारे रावी, ब्यास और सतलुज, ये पानी हमारे भारत का, ये पूर्वी नदियां हैं, वो पूर्वी नदियां ये इधर की। अच्छा, तो वो तो एक मुद्दा अलग है। चलो, आतंकवाद के बाद भाई कूटनीतिक तौर पर सरकार ने ये स्टैंड उठाया, वो रुकेगा नहीं रुकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इनका जो बंटवारा हुआ है, उस बंटवारे के आधार पर हरियाणा को पंजाब ने पानी देना चाहिए, क्योंकि वो बंटवारा जो है वो इस ढंग से है कि हरियाणा को 12.55 मिलियन एकड़ फुट पानी जो समझौतों में हमारे को मिला है। अच्छा, पंजाब को मिला है 14.67। ठीक है, ठीक है, जी। जिसमें 1.88 पानी जो है ना, SYL का निर्माण न होने से वो पंजाब ही इस्तेमाल कर रहा है, हमें नहीं मिला। तो मौजूदा समय में 10.67 मिलियन एकड़ हरियाणा का बनता है और पंजाब ले रहा है 17.15 मिलियन एकड़। अच्छा। जो हमारा 1.88 भी ले रहा है और 0.60 राजस्थान का ले रहा है। तो हम ये कहते हैं कि SYL जब तक ना बने तब तक भाखड़ा का जो लेवल है, जो मैंने बताया है, वो हमारा 8500 क्यूसिक पानी का बनता है, वो हमें देना चाहिए। लेकिन पंजाब की जो असेंबली में प्रस्ताव पास किए, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो उनका अधिकार है, हम ये नहीं कहते। उसने प्रस्ताव पास किया कि 1981 में और जो पहले संधियां हुई हैं वो रद्द की मानी जाए। अच्छा जी। बीबीएमबी को खत्म किया जाए, क्योंकि बीबीएमबी में पहले क्या था कि हरियाणा और पंजाब के पदाधिकारी होते थे, वो खत्म करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दुर्भाग्यपूर्ण वो अपने अंडर में लिया है। चलो, वो एक निर्णय है तो गलत, वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन खत्म करके सेंटर ने अपने हाथ में ले लिया, हमने उसका विरोध भी किया है। लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है भाखड़ा लेवल का, उसके हिसाब से पीने का पानी हरियाणा को दिया जाए और ऐसी भाषा ना बोली जाए जिससे कटुता हो और ज्यादा राजनीति ना हो इस पर। उन्होंने जो पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के लिए तो हम जिस प्रकार से लड़ पड़ते हैं, सिर कट SYL की तख्ती बड़ी दिखा कर जो चुनाव आ जाए उसका दौरान लग जाए, और SYL के लिए जो नेता है वे आदमी ने छत्ते लगा ले हैं, भाई पानी जावांगे पानी जावांगे, ये तो काफी वर्ष से सुनते आ रहे हैं। देखो ऐसा है जी, क्यों नहीं आया? देखो जी, एक समझौता 24 जुलाई 1985 को, उस समय हमारे प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी थे और अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल थे, उनके बीच में हुआ था। उसमें ये हुआ था भाई हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी दिया जाएगा, SYL का निर्माण होगा, पंजाब की सरकार SYL का निर्माण करेगी, हरियाणा में जो है SYL का निर्माण करेगी, और चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, और हरियाणा को पंजाब के जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो दिए जाएंगे। उसके लिए हिंदी भाषी छांटने के लिए ट्रिब्यूनल बनेगा। और उस समय दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई थी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री का जो मर्डर जिस तरीके से हुआ था, उसके बाद हमारे सिखों पर जो अत्याचार हुए थे, वो दुर्भाग्यवश उनका, उन परिवारों को जो आदमी मारे गए थे उनको मुआवजा दिया जाएगा। और सेना में उस समय हमारे कुछ से साथी जो ने सिख भाई सेना छोड़ के आगे थे, उनका पुनर्वास होगा। ये उस समझौते में बाकायदा लिखित में समझौता हुआ था, और वो समझौता लागू अगर हो जाता तो हरियाणा में SYL आ जाती। पंजाब का मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला था उस समय। सुरजीत सिंह बरनाला और हरचंद सिंह लोंगोवाल ये चाहते थे हरियाणा को ये पानी दिया जाए। प्रकाश सिंह बादल और दूसरे जो अकाली नेता थे वो विरोध कर रहे थे, उन्होंने न्याय युद्ध चला दिया कि ये समझौता पंजाब के खिलाफ है। इधर हरियाणा में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी थे, उन्होंने भी इस समझौते को ठीक नहीं माना, उन्होंने न्याय युद्ध चला दिया। जब उसके चलते ये समझौता लागू नहीं हुआ, बल्कि
हरचंद सिंह लोंगोवाल को 20 अगस्त 1985 को आतंकवादियों ने बाकायदा उनको गोली से मार दिया, क्योंकि उनको वो सैक्रिफाइस किया उन्होंने। वो मामला SYL का, हाँ, SYL का ये बहुत पहले से चल रहा है। इरादी ट्रिब्यूनल दिया था जिसमें हरियाणा को जो इंदिरा गांधी ने समझौता करवाया था 1985 में, वो शहीद हो गए। पंजाब हरियाणा की जनता के लिए शहीद हुए। उन्होंने एक समझौता करवाया था, आतंकवादियों ने मार दिया, और राजनीतिक संकीर्णता के चलते उसको लागू नहीं किया समझौते को। और बरनाला साहब ने नहर खुदवा दी थी। हमारे एक MLA साहब थे चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल 82 में मुंडाल से, चौधरी देवीलाल ने उनको भेजा था, भाई नहर देख क्या कितनी खुदगी। बरनाला साहब उनको लेके गए, बता दिया कि भाई ये नहर खुदवा दी है हमने, और मेरा जन्म नारनौल का है, मुझे पता है दक्षिण हरियाणा को कितनी दिक्कत है, वहाँ पानी की बड़ी कमी है। तो उन्होंने बयान दे दिया चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल ने, भाई नहर जल्दी तैयार हो जाएगी। चौधरी देवीलाल ने कहा, भाई तेरे को किसने कहा था ये बयान देने के लिए सर? तो वो सारा समझौता राजनीति के चढ़ गया। उस समय चौधरी बंसीलाल 86 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने भी पंचायतों को भेजा था, भाई नहर दिखा देता हूँ पूरी खुदगी है। देखो चौधरी बंसीलाल वास्तव में हरियाणा का पानी लेना चाहते थे, दिल से लेना चाहते थे मैं कहूँगा, लेकिन वो समझौता 85 का दुर्भाग्यवश हमारे नेताओं ने, पंजाब के नेताओं ने और हरियाणा के जो विपक्षी नेता थे उन्होंने सिरे नहीं चढ़ने दिया। अगर वो सिरे चढ़ जाता तो आज ये दिक्कत नहीं होती। अब जो है ना, अब भी हम चाहते हैं कि भाई चलो, उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि SYL जो है ना पूरी की जाए। वो बल्कि SYL वहाँ के नेताओं ने, वहाँ की सरकारों ने उसको आंट दिया, और किसानों को जो है ना वो मुआवजा भी वापस कर दिया, जो दिया था वापस ले लिया। तो ये इस तरह से ये राजनीति की भेंट चढ़ा है। अब आप ये देखो, जब हरियाणा पंजाब का आंदोलन चल रहा था, यहाँ के कृषि मंत्री भी भूख हड़ताल कर रहे थे। एक नारे हैं, नियत नहीं है। ये क्या है कि पानी न देने के लिए पंजाब की पार्टियां एक हो जाती हैं, हरियाणा की पार्टियां एक हो जाती लेने के लिए। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब का भी वही स्टैंड है, हरियाणा का भी वही स्टैंड है कि जो समझौते हुए हैं उनको लागू किया जाए। पानी मिलना, कम्युनिस्टों का ये स्टैंड है। कमर साहब, जिस प्रकार से आज यह दिशा हो रही है, दशा बन रही है, तो ये तो बहुत महंगी पड़ गया। देखो हमने ये राय दी है, भाई प्रधानमंत्री से मिलके सारी विपक्षी पार्टियां, और BBMP केंद्र सरकार के अधीन है, BBMP ने निर्णय दिया है, तो उस निर्णय को केंद्र सरकार लागू करवाए। वहाँ के मुख्यमंत्री को भी बुला ले, यहाँ के मुख्यमंत्री को बुला ले, बैठ के बातचीत करवाए कि भाई इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चलेगी। और राजनीति करते हैं तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों प्रदेशों की जनता का सौहार्द बना रहे, आपसी तालमेल बना रहे, और जो लेवल है भाखड़ा बांध का, उसके हिसाब से हमें 8500 क्यूसेक पानी मिले, ताकि हरियाणा के लोगों को भी ये प्यास बुझे, जो संकट आया हुआ है इस संकट दूर हो सके। और ये SYL का भी निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार पंजाब सरकार को करवाना चाहिए, ताकि हरियाणा का हिस्सा जो 1.88 आज नहीं आ रहा मिलियन एकड़ फुट, वो पानी भी हरियाणा को मिले। लेकिन ये कहीं न कहीं राजनीतिक जो स्वार्थ हैं वो आड़े आ रहे हैं, साफ नीयत नहीं है। जो उस समय हरचंद सिंह लोंगोवाल की, सुरजीत सिंह बरनाला की, और यहाँ सरकार की भजन लाल की, चौधरी बंसीलाल बाद में बने हैं, तो उनकी साफ नीयत थी, उसको लिया जाए। जिस प्रकार से भिवानी की अगर बात करूं, मैं मानडू गांव दिखा के आया, मैं पूरनपुरा गांव दिखा के आया, मैंने नांगल गांव भी दिखाया, मैंने और भी गांव दिखाने का काम किया। कामरे साहब, वहाँ पे काले का माहौल है, तो कह सकते हैं कि वास्तविकता में अब ये जो एक तो प्राकृतिक आपदा है, और एक आपदा जो इंसान द्वारा बनाई हुई है, वो नई आपदा प्रदेश में आओगी, क्योंकि पानी पे तो पैरा होगा पुलिस का। देखो जी, पानी का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा संकट होगा पानी का, और पानी को बचाने का, पर्यावरण संरक्षण का ये बहुत बड़ा मुद्दा है आने वाले टाइम में। लेकिन हम ये जो सरकारों के बीच में जो बातचीत है, ये सौहार्दपूर्ण ढंग से, और वास्तविक ज़रूरत क्या है, वहाँ का लेवल क्या है पानी का, उसके हिसाब से राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की मानवीय संवेदना और उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये काम करना चाहिए। तो क्या जवाब दिया मीटिंग में? मीटिंग में तो यही था, भाई ये पंजाब असेंबली बुला रहे हैं सोमवार को, देख लेते हैं उनका क्या स्टैंड है। उसके बाद कई नेताओं ने ये भी सुझाव दिया, भाई अर्धसैनिक बल लगाए जाए नांगल डैम पे, उनके हाथ से लिया जाए, और केंद्र सरकार से बातचीत करके और दोनों मुख्यमंत्रियों को बिठा के ये समाधान निकाले जाए। कुछ लोगों ने कहा कोर्ट में जाए, कोर्ट का तो निर्णय SYL का दे रखा है, कोर्ट में जाने, हालांकि दुर्भाग्य से BBMP कोर्ट में गया है, अब उसको कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है, वो तो स्वायत्त संस्था है, स्टेचुटरी संस्था है। केंद्र सरकार से बातचीत करके उस निर्णय को लागू करना चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को बुला के। इसको प्रेस्टीज ना बनाया जाए, इसकी अच्छी राजनीति, संकीर्ण राजनीति ना की जाए। तो जी, एक तो आपदा यह थी जो एक कुदरत की थी,
और एक आपदा आपके आने वाले भविष्य के अंदर देखी जा रही पानी के रूप की। तो विनती सभी क्षेत्रवासियों से, विनती प्रदेशवासियों से, भाई जरा पानी की कम दूर थोड़ा पानी कम यूज किया करो। अगर ज़्यादा यूज हो तो भी आप हाथ पोछना काम शुरू करें, क्योंकि आपके प्रदेश के अंदर पानी के लिए जो प्रलय दिखेगी ना कमर साहब, जो प्रलय दिखेगी पानी के लिए, वो बड़ी गंभीर रूप लेती हुई दिखेगी अगर सरकार की कोई कड़ा फैसला ना लिया गया। चाहे पंजाब का सरकार का फैसला है, चाहे हरियाणा सरकार का फैसला है, चाहे वो देश की बड़ी सरकार का फैसला है, क्योंकि पानी की जरूरत उतनी हमें होती है जितनी उस पंजाब को है। लेकिन बस ये ईगो की लड़ाई ला लो, राजनीति की लड़ाई ला लो, या अपने अभिमान की लड़ाई ला लो, या कुछ भी लगा सकते हो जी। तो अब उस लड़ाई के अंदर इस जनता का क्या कसूर है? जनता को पानी चाहिए, तो पानी बचाओ प्लीज। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।